आप मुझे बताइए, बटर चिकन के अलावा दूसरी कौन सी ऐसी डिश है जो कि नॉन वेजिटेरियंस की पसंदीदा है? वो है बिरयानी। और इसकी भी इतनी वैरायटीज़ है ना कि क्या बताऊँ। हैदराबादी दम बिरयानी से लेकर मसालेदार पंजाबी बिरयानी, हांडी बिरयानी से लेकर नवाबों की नगरी लखनऊ की एकदम ब्लेंडेड बिरयानी। जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आज आपके साथ, उसमें मसालों की क्वांटिटी को अपने हिसाब से एडजस्ट करके आप कोई भी बिरयानी बना सकते हैं। ये करीब आधा किलो चिकन है जो आज मैं चिकन बिरयानी बनाने के लिए यूज़ करूँगी, और इसके साथ कुछ मसाले भी यूज़ करूँगी। वो मसाले भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं लूँगी करीब आधा कप साबुत धनिया और साथ ही आधा कप खाने वाली मोटी सौंफ। इसके अलावा हम कुछ और भी मसाले यूज़ करेंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 4 से 5 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग, एक इतना बड़ा टुकड़ा दालचीनी का और करीब 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च। इतना मसाला लेंगे और इस मसाले की हम एक पोटली बनाएंगे। इस पोटली वाले मसाले में एक तेज पत्ता भी ऐड करेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए एक इतना बड़ा प्याज, 1/4 कप भर के लहसुन की कलियां, इतना बड़ा एक टुकड़ा अदरक का जिसको कि मैंने ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब इन सभी सूखे मसालों की एक पोटली बनाएंगे। इसके लिए हम एक साफ सूती कपड़ा लेंगे और उसमें इस तरह से सभी मसालों को डालेंगे और एक पोटली बना लेंगे इस तरह से फोल्ड करके। तो ये हमारे सूखे मसालों की पोटली हो गई और ये हो गया हमारा प्याज, अदरक और लहसुन। बिरयानी के लिए हम जो चिकन बॉईल करेंगे उसमें हमारे ये सभी मसाले यूज़ होंगे। तो चिकन को कैसे बॉईल करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह का एक भगोना लेंगे, उसमें हम चिकन को डालेंगे, अदरक, लहसुन और प्याज को ऐसे ही डाल देंगे और सूखे मसालों की पोटली को भी डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें पानी भर देंगे। अब कुछ सूखे मसाले भी ऐड करेंगे, 1 चम्मच भर के नमक और 2 छोटे चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर। अब इसको खौलने देंगे। जब पानी इस तरह से खौलने लगेगा तो फ्लेम को धीमा करके भगोने को ढक देंगे और चिकन के पकने तक ऐसे ही लो फ्लेम पर बॉईल करेंगे। उससे होगा क्या कि पोटली में हमने जितने भी मसाले डाले हैं और जितना प्याज, अदरक और लहसुन डाला है, सबका जूस निकलकर इस पानी में आ जाएगा। इसी पानी को हम यूज़ करेंगे बिरयानी बनाने के लिए। पानी को खौलते हुए थोड़ी देर हो गई है, तो अब मैं चिकन को चेक कर लेती हूँ। अगर चिकन अच्छे से गल गया होगा तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चिकन के इस पीस को मैं उठाती हूँ और देखिए ये आराम से आपको दिखाई दे रहा है कितने अच्छे से चिकन गल गया है। अब फ्लेम को मैं कर देती हूँ बंद और इसमें मसालों वाली जो पोटी डाली थी पहले उसको निकाल कर इस पर रख देती हूँ और अच्छे से दबा देती हूँ, जिससे जो भी जूसेस हैं इसमें वो भी निकल जाएं। अब ये सारा पानी निकल आया है तो इसको मैं अलग रख देती हूँ और अब इन चिकन पीसेस को अलग कर ले रही हूँ। थोड़ी देर बाद इन चिकन पीसेस में से भी सारा पानी निकल गया है, तो चिकन पीसेस को भी मैं रख ले रही हूँ एक अलग बर्तन में और अब इस जूस को भी मैं एक्सट्रैक्ट कर ले रही हूँ। और ये जो सारा मसाला बचा हुआ है इसको बिरयानी बनाने में जब मसाला भूनेंगे तो उसमें यूज़ करेंगे। तो अब हमारी ये यखनी तैयार हो गई है और इस यखनी का इस्तेमाल हम करेंगे चिकन बिरयानी बनाने में। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि चिकन बिरयानी बनाने में हमको और क्या क्या तैयारी करनी है। मीडियम साइज्ड प्याज को मैंने चॉप कर लिया है लंबा लंबा, और इसके लिए लेंगे एक मीडियम साइज टमाटर, उसको भी मैं चॉप कर लूँगी। और ये आपको याद होगा कि चिकन को जब मैंने बॉईल किया था तो उसमें ये लहसुन, अदरक और प्याज डाला था, ये भी बॉईल हो गया है। इसका इस्तेमाल भी मैं प्याज भूनते समय करूँगी। इसको ऐसे थोड़ा सा मैश कर लूँगी। तो बिरयानी बनाने के लिए हमारा सारा मसाला तैयार हो गया है। स्लाइस्ड प्याज, ये मैश्ड प्याज, अदरक और लहसुन और ये चॉप्ड टमाटर। इसके अलावा हमें कुछ और मसाले भी चाहिए, जिसके लिए मैं ले रही हूँ करीब 5 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 तेज पत्ता, 6-7 लौंग, 1 टेबलस्पून के करीब काली मिर्च।
इसके साथ ही हम लेंगे 4 हरी मिर्चा, इसका इस्तेमाल भी होगा बिरयानी बनाने में। बिरयानी बनाने की तैयारी पूरी तरह से हो गई है, तो अब मैं आपको बताती हूँ एक फ्लेवर्ड मसाला। इस मसाले का इस्तेमाल भी होगा बिरयानी बनाने में। इस मसाले की आप ज़्यादा क्वांटिटी भी बनाकर रख सकती हैं, क्योंकि ये मसाला बार बार कई डिशेज में यूज होता है। इसके लिए मैंने लिया है 2 स्टिक्स दालचीनी के, और ये करीब आधा टुकड़ा जावित्री का, और ये 5 छोटी इलायची। इनको पीसकर एक फ्लेवर्ड मसाला तैयार करूंगी मैं बिरयानी में डालने के लिए। ये मसाला पीसने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। अब हमें चाहिए 4 चम्मच दही, साथ ही लेंगे 2 छोटे चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब हमारा सारा सामान तैयार है बिरयानी बनाने के लिए। मैं आपको एक बार फिर चेक करा देती हूँ। चॉप्ड प्याज, चॉप्ड टमाटर, मैश्ड प्याज, ये सूखे हुए मसाले जो हम यूज़ करेंगे, और ये है पिसा हुआ फ्लेवर्ड मसाला। ये हमारा दही, ये अदरक लहसुन का पेस्ट। चावल मैंने पहले भिगो कर रख दिए थे, लगभग 1 कप चावल भिगोए हैं मैंने। तो चलते हैं अब हम लोग बिरयानी बनाने के लिए। अब हम इस तरह का एक भारी तली का भगोना लेंगे, और इसमें मैं डालूंगी लगभग 2/3 कप रिफाइंड ऑयल। तेल के गर्म होने पर डालूंगी 1 टीस्पून जीरा, फिर सारे खड़े गरम मसाले, और कुछ सेकंड्स बाद इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे, और इसके साथ ही 4 हरी मिर्चा। देखिए प्याज किनारों से थोड़ा थोड़ा भुनने लगा है, लेकिन इसको अभी और भुनना है पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज हो गया है, तो इसमें से मैं ये हरी मिर्चें और आधे से थोड़ा कम भुना हुआ प्याज निकाल लूँगी। तो मैंने इतना प्याज और 4 मिर्चा निकाल ली है। अब इसमें मैं डालूंगी कटा हुआ टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम भूनेंगे जब तक कि अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन नहीं जाता है और टमाटर भी अच्छे से गल नहीं जाते हैं। इन सभी को भूनने में अगर पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यखनी, यानी कि वो पानी जो चिकन बॉईल करने में यूज़ हुआ था, उसका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आप जब भी यखनी बनाएं तो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाएं। अब टमाटर और सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो अब दही डालकर भूनेंगे। अब मैंने इसमें चिकन और प्याज अदरक लहसुन जो डाला था चिकन बॉईल करते समय, वो भी डाल दिया है। थोड़ी देर चिकन को सभी मसालों के साथ भूनने के बाद चावल भी ऐड कर देंगे, और कुछ सेकंड चावल के साथ चिकन और सभी मसालों को भूनेंगे। अब यखनी ऐड करेंगे, तो आपके चावल का जो मेजरमेंट है उसकी डबल यखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल चावल अगर 1 कप है तो यखनी ऐड करेंगे 2 कप, और फिर फ्लेम को हाई करके इसे बॉयल होने देंगे। और इसी स्टेज पर हम नमक भी ऐड करेंगे। आप जितना नमक खाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा नमक डालिएगा, तभी बनने के बाद चावल और चिकन में नमक का बैलेंस प्रॉपर होगा, नहीं तो खाते समय थोड़ा सा फीकापन लगेगा। नमक ऐड करने के बाद मैं एक बार फिर चेक करती हूँ, जितना हमें नमक चाहिए उससे हल्का सा तेज है। तो अब हम इसे ऐसे ही छोड़कर बॉयल होने देंगे। इसके साथ ही इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और खौलने दूंगी। तब तक मैं लूँगी खाने वाला थोड़ा सा लाल या ऑरेंज कलर। थोड़ी सी यखनी बची हुई है, तो 1 चम्मच यखनी में मैं ये कलर घोल दूंगी, और साथ ही लूँगी 2 चम्मच केवड़ा जल। यखनी खौलनी शुरू हो गई है, तो फ्लेम को अब हम धीमा कर देंगे। गैस को मैंने बिल्कुल ही धीमा कर दिया है, सिम पर, बिल्कुल ही धीमी आंच, और इसको ढककर पकने देंगे। थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे जब तक मैं रायता तैयार करती हूँ। इसके लिए मैं ले रही हूँ करीब 1.5 कप दही। इसमें डालूंगी महीन कटा हुआ प्याज, महीन कटा हुआ खीरा, और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। अब मिलाऊंगी थोड़ा सा नमक, भुना और पिसा हुआ जीरा, और थोड़ा सा सूखा पुदीना। हमारा ये शानदार रायता तैयार है। अब बिरयानी को चेक करते हैं। पानी लगभग सूख गया है, बस नीचे थोड़ा सा पानी है, तो इतना तो हमको रखना ही है। देखिए कितनी खूबसूरत बिरयानी लग रही है देखने में। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा घी, लगभग 2 टीस्पून के करीब। जो प्याज और हरी मिर्चा मैंने अलग की थी उसको डाल देंगे, केवड़ा जल डाल देंगे, और साथ ही बीच बीच में छेद करेंगे, और जो लाल रंग हमने घोला था वो इन छेदों में डाल देंगे। इसके बाद जो फ्लेवर्ड बिरयानी मसाला तैयार किया था वो स्प्रिंकल कर देंगे और ढक देंगे बिल्कुल धीमी आंच पर। तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताती हूँ इसको दम करने का। एक छोटे बर्नर को ऑन करूंगी और इस तरह का एक भारी तवा रखूंगी।
इसके जगह आप छोटा रोटी बनाने वाला तवा भी यूज़ कर सकती हैं। जब ये तवा गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को बिल्कुल ही धीमा करके भगोने का और उस पर रख देंगे ढक्कन सहित। और उस पर मैं एक कुकर रखूँगी। कुकर की जगह खाली भगोना भी रखा जा सकता है। वेट्स के लिए मैं इस तरह का एक भारी बट्टा रखूँगी और इस तरह से एक और। अब बिल्कुल ही धीमी आंच पर छोड़ देंगे इसको 10 मिनट के लिए। करीब 10 मिनट बाद मैंने वेट्स को हटा दिया और हमारी खुशबूदार और जायकेदार बिरयानी तैयार है। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेटिंग करते समय ही इसकी रंगत और खुशबू से मुंह में पानी आ रहा है। आप भी ज़रूर बनाइएगा इस लज्जतदार और जायकेदार बिरयानी को। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।